नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में जम्मू कश्मीर की आवाम को यह कहा है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव और रियासत का दर्जा वापस किया जाएगा। और इस संदर्भ में पत्रकार मित्र मुझसे ये पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री जी के इस बयान में मिशन स्टेटहुड का हमारा क्या कहना है। तो हम तो ये कहेंगे कि चलिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह तो मान लिया कि 5 अगस्त 2019 को उन्होंने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर आईनी काम किया था, हमारी रियासत को तोड़ करके, हमारा बंटवारा करके, हमारा 370 हटा करके, और ये मान लिया कि ये वापस किया जाएगा। जिसे हम कह रहे थे कि 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत चोरी हो गई, हमारे अधिकार छीन लिए गए। तो जिस तरीके से जिन्होंने प्रधानमंत्री जी ने ये माना है, तो ये निशानदेही करता है कि जिस तरीके से कहीं से अपना सामान, यानी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बरामद हो रही है, अपनी रियासत जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव ये होंगे। और इसको लेकर के दो चीजें और जाहिर हो रही हैं कि एक तो जम्मू कश्मीर में जो काम रियासत को तोड़ करके किया था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर आईनी काम था, नंबर 1। नंबर 2, जम्मू कश्मीर में जो चुनाव असेंबली के नहीं होने दे रहे थे और कहते थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा, तो इसका यह साबित हो गया। और यह कहते थे कि चुनाव आयोग का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है, चाहे वो होम मिनिस्टर अमित शाह जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हो, कि वो कहते थे कि चुनाव आयोग का काम है। तो आज ये साबित हो गया प्रधानमंत्री जी के बयान के बाद कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी का आपस में गठबंधन हुआ था। चलिए, और दूसरा, देश के प्रधानमंत्री ने भाषण में जम्मू कश्मीर की आवाम को उधमपुर में यह कहा कि घर घर जाइएगा, माता जी के चरणों में जाइएगा और माफी मांगिएगा मेरी तरफ से, मोदी जी की तरफ से। तो माफी क्या मांगनी है कि आपने हमारी रियासत को तोड़ दिया, आपने हमारी विरासत छीन ली। तो इसको सुधार के लिए आपने यह भी कहा कि आप जीत करके कलाड़ी खाने के लिए आएंगे वापस। तो हम ये कहते हैं कि चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 5 की 5 सीटें और एक लद्दाख की 6 की 6 सीटें हार रही है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे गठबंधन के अलायंस पार्टनर्स जो हैं, जो जम्मू में 2 कांग्रेस को दी हुई है और जो 3 कश्मीर की हमने सीटों के ऊपर फैसला किया हुआ है, हम 5 की 5 और एक लद्दाख वाली भी जीत रहे हैं। आपको कलाड़ी खाने का शौक है तो हम अपने जीते हुए मेंबर पार्लियामेंट के हाथों से जम्मू कश्मीर के राजमा और कलाड़ियां आपको दिल्ली पहुंचा देंगे। इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आ रहे हैं 16 तारीख को। तो हम ये कहेंगे कि दोनों ने, गृह मंत्री जी ने भी और प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भी और मोदी जी ने भी पार्लियामेंट में 5 अगस्त 2019 को तोड़ते हुए जो हमसे ये वादे किए थे, एक भी वादा 5 अगस्त 2019 के बाद, यानी कि 2014 के बाद ही आपका रिपोर्ट कार्ड जम्मू कश्मीर के लिए शून्य है। नंबर 2, हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि पहले रियासत फिर सियासत, यानी कि असेंबली के चुनाव आप करवाएं, जरूर करवाएं, लेकिन उससे पहले रियासत के दर्जे का ऐलान करें। क्योंकि आपके ऊपर जम्मू कश्मीर की आवाम को भरोसा नहीं है, सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा है। इसीलिए एक तो आप अपने कैंडिडेट कश्मीर में खड़े नहीं कर रहे, अनंतनाग और पुंछ राजौरी की सीट के ऊपर आप डरे हुए, सहमे हुए से हैं, किसको खड़ा करें। असेंबली के चुनावों से आप भाग रहे थे। इसलिए अमित शाह जी, आपसे होम मिनिस्टर साहब, आप जम्मू में जो रैली भाषण करने आ रहे हैं, उसमें आप रियासत का दर्जा चुनावों से, असेंबली चुनावों से पहले देने का ऐलान करें। हम